हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम हमारी जो करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर चल रहा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। लॉयर हैग्ड वाइफ टू डेथ, कॉल्ड पुलिस टू सरेंडर। मतलब वकील ने लॉयर हैग्ड लॉयर हैग्ड वकील ने वाइफ टू डेथ, पत्नी की काटकर की हत्या। कॉल्ड पुलिस टू सरेंडर, पुलिस को बुलाकर किया आत्मसमर्पण। आगे पढ़ते हैं हम। अमृतसर का ये केस है। अमृतसर में इन अ शॉकिंग इन अ शॉकिंग इंसिडेंट, a lawyer a lawyer allegedly hacked his wife to death. The accused Baljit Manan himself called up the police and surrendered. The discussed has been identified. Yes, विक्रमजीत कौर। विक्रमजीत कौर जो हैं ये 37 ईयर्स के हैं। The accused Baljit Manan himself called up the police and surrendered. The discussed has been identified as Bikramjit Kaur, 37. She was a teacher in a private school. The police and the forensic teams reached the spot and probed the incident. According to report, at the time of the incident, the couple was alone in the house. Their 18-year-old son had gone to the जिम। इसका फुल फॉर्म जो रहता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जिम्नोवियम। व्हील बलजीत्स मदर हैड गॉन टू द मार्केट, आई विटनेस डिस्क्लोज्ड आफ्टर किलिंग। इसकी हिंदी देख लेते हैं अब अपन। अमृतसर की ये अमृतसर में जो केस हुआ है, अमृतसर का ये केस है। एक चौंकाने वाली घटना में एक वकील ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को काटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी बलजीत मान ने खुद पुलिस को फ़ोन किया और आत्मसमर्पण कर दिया। मृतका की पहचान विक्रमजीत कौर के रूप में की गई। वह एक निजी स्कूल में एक शिक्षिका थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। रिपोर्टों के मुताबिक घटना के वक्त दंपत्ति घर में अकेली थी। उनका 18 वर्षीय बेटा जिम गया था, जबकि बलजीत की मां बाजार गई हुई थी। चश्मदीदों ने खुलासा किया, पत्नी की हत्या करने के बाद बलजीत छत पर गया और चिल्लाने लगा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस को बुलाओ। बाद में उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर। His wife Baljit went to the rooftop and started shooting that he had murdered his spouse. Called the police. Later, he himself informed the police. The police immediately reached the spot and arrested Baljit Man from the house. After reading the spot, the cops found the blood splattered on his clothes. ACP Garinder Veer Singh said Baljit Man had repeatedly hit the victim on the head with a sharp weapon. The ACP said prima facie it appears that the victim had extra material affair which ultimately caused his murder. पहुंची और बलजीत मान को घर से गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने पाया कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। एसीपी गुरिंदर वीर सिंह ने कहा, बलजीत मान ने एक धारदार हथियार से पीड़िता के सिर पर कई बार वार किए थे। एसीपी ने कहा, पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता का विवाह के बाहर संबंध था, जिसके कारण अंततः उसकी हत्या का कारण बना। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं,
जिनके अर्थ हम जानते हैं है काटना, एक्यूज्ड आरोपी, डिसीज्ड मृतक, प्रूफ जांच करना, आई विटनेस चश्मदीद गवाह, स्पॉट मौका, कोप पुलिसकर्मी, स्प्लैटर छींटे पड़ना, प्राइमा फेसी मतलब पहली नज़र में। इसमें आर्टिकल आया है वुमेन्स असिस्ट स्टलन फ्रॉम क्रिमेशन ग्राउंड, महिला की शमशान घाट से अस्थियां की गई चोरी। अबोहर अबाउट 17 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर इन अ शॉकिंग एंड एन unusual incident, the ashes of a deceased woman were allegedly stolen from the cremation ground in Panchkosi village. The discussed Asans Pradeep Kumar reported this incident to the police station. He lamented no action has been taken so far in this regard. According to reports, Pradeep's mother Kamla Devi died on October 24 and she was cremated the next day. The family planned to collect her ashes, ashes on October 27. However, a day early, Pradeep was informed by a villager that his mother's ashes had been found outside her house. Pradeep said private inquiries revealed a man named Vinod Sudhar had taken the ashes to Abohar following the instructions of a female tantric. She allegedly wanted to use the ashes for a ritual for Sudhar's son. A senior police officer assured that the action would be taken soon. अबोहर की ये घटना है। यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर एक चौंकाने वाली व असामान्य घटना में पंचकोसी गांव के शमशान घाट से एक मृतक महिला की एसेज अस्थियां कथित तौर पर चोरी की गई। मृतका के बेटा प्रदीप कुमार ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने अफसोस जाहिर किया कि इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदीप की मां कमला देवी की 24 अक्टूबर को मौत हो गई और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार ने 27 अक्टूबर को उसकी अस्थियां इकट्ठी करने की योजना बनाई थी। हालांकि एक दिन पहले प्रदीप को एक ग्रामीण द्वारा सूचित किया गया कि उसकी मां की अस्थियां उसके घर के बाहर मिली हैं। प्रदीप ने कहा, निजी पूछताछ ने खुलासा किया कि विनोद सुधार नामक व्यक्ति एक महिला तांत्रिक के निर्देश पर अस्थियों को अबोहर ले गया था। वह कथित तौर पर अस्थियों का इस्तेमाल सुधार के बेटे के लिए रस्मों में करना चाहती थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जाहिर करना कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। एसेज मतलब होता है अस्थियां, क्रिमेशन ग्राउंड शमशान घाट, डिसीज्ड मृतक, लेमेंट अफसोस, रिवेल खुलासा करना, रिचुअल रस्म, अस्वर आश्वासन देना। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ बर्ड फ्लू इन कनाडा डिटेक्टेड। कनाडा में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला पाया गया। Vanakumar, a teenager in British Columbia, has become the first person in Canada to test positive for bird flu. The provincial health department said this person is receiving treatment in a children's hospital for H5 avian flu. The source of contagion is being investigated. British Columbia Health Officer Bonnie Henry said this a rare event. We are conducting a thorough investigation to understand the source of flu here in BC. It is important to mention here that bird flu is most commonly found in billboards and pottery, but
poultry but has more recently been detected in mammals. It can occasionally infect humans through close contact or contaminated environments. Scientists have voiced concern about the growing number of mammals becoming infected by bird flu. They are afraid that a high rate of transmission could enable it to be passed from one human to another. इसकी हिंदी देखते हैं। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में एक किशोर कनाडा में बर्ड फ्लू के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा इस व्यक्ति का H5 एवियन फ्लू के लिए बच्चों के अस्पताल में इलाज चल रहा है। संक्रमण के स्रोत की जांच की जा रही है। ब्रिटिश कोलंबिया के स्वास्थ्य अधिकारी बोनी हेनरी ने कहा यह एक दुर्लभ घटना है। हम यहाँ बीसी में फ्लू के स्रोत को पूरी तरह से समझने के लिए गहन जांच कर रहे हैं। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बर्ड फ्लू सबसे अधिक जंगली पक्षियों और मुर्गियों में पाया जाता है, लेकिन हाल ही में स्तनधारियों में पाया गया है। यह कभी-कभी निकट संपर्क या दूषित वातावरण के माध्यम से मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाले स्तनधारियों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्हें डर है कि संचरण की उच्च दर इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने में सक्षम बना सकती है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग्स हैं। टीनेजर मतलब होता है किशोर, कंटेजियन मतलब होता है संक्रमण, ऑकेजनली मतलब होता है कभी कभी, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी और कंसर्न मतलब होता है चिंता। कंगना रनौत पर एक आर्टिकल आया है। कंगना रनौत अपनी नानी के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। कंगना रनौत mourned her maternal granny's demise। कंगना रनौत ने अपनी नानी के निधन पर जताया शोक। मुंबई, बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड एमपी कंगना रनौत shared images of spending precious moment with her nani, who has left an indelible mark on her life. Her nani was more than 100 years old. Kangna posted on an unseen photo of her sitting with her nani and wrote, "My grandmother Indrani Thakur ji passed away. The whole family is a mourning. Please we pray for her." In her next follow-up post, Ranot reminds about how her nani had tirelessly worked to ensure that her daughters were not only educated but were empowered to make successful careers after marriage. मुंबई, बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने अपनी नानी के साथ बिताए अनमोल पलों की तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी नानी 100 वर्ष से अधिक उम्र की थीं। कंगना ने अपनी नानी के साथ बैठी अपनी एक अनदेखी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "मेरी नानी इंद्राणी ठाकुर जी का निधन हो गया। पूरा परिवार शोक में है। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें।" अपने अगले फॉलो अप पोस्ट में रनौत ने याद दिलाया कैसे उनकी नानी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया था कि उनकी बेटियां न केवल शिक्षित हों बल्कि शादी के बाद सफल करियर बनाने के लिए सशक्त हों। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग जानते हैं। मौन शोक जताना, डिमाइस मतलब होता है निधन, प्रेशियस मतलब अनमोल, इंडिलेबल अमिट, पास अभी मतलब होता है निधन होना, रिमिनाइसिस याद दिलाना, रिमानिशेड इसकी थर्ड फॉर्म है ये, इसका मतलब होता है याद दिलाना। टायरलेसली मतलब होता है अथक, इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, इम्पावर्ड मतलब होता है सशक्त। कुछ स्पेलिंग्स हैं जिन्हें हम गलत पढ़ते हैं, उनको हम सही पढ़ना सीखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें अक्सर गलत लिखा जाता है। इन शब्दों के सही रूप भी साथ ही दिए गए हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कमेटी,
कमेटी कैसे लिखा जाता है? COMMITTE, ये सही होगा। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कमेटी ऐसे लिखते हैं COMITTE, कमेटी। दूसरा है एम्बेजल। एम्बेजल लिखते हैं EMBEZZEL, ऐसा नहीं लिखते हैं। इसका जो सही रूप होगा EMBEZZLE, एम्बेजल मतलब होता है गवर्न करना। फोकस्ड, अब फोकस्ड कैसे लिखते हैं? FOCUSSED, फोकस्ड, ये गलत है। सही लिखते हैं FOCUSED, फोकस्ड। फोकस्ड मतलब होता है केंद्रित करना। गीजर, गीजर कुछ लोग हैं जो गलत लिखते होंगे, इसमें सही तरीके से हमें मालूम है, इसे हम सही प्रकार से लिखना सीख जाएंगे और पढ़ना भी आ जाएगा, कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। गीजर कैसा लिखा जाता है? तो गीजर GEEJER, ये तो इसका गलत हो गया। इसका जो सही होगा GEYSER, गीजर। गीजर मतलब पानी गर्म करने वाला उपकरण, इसमें पानी गर्म करते होंगे आप सभी लोग। इंडिफिनेट, इंडिफिनेट INDEFINAT, इंडिफिनेट, ये गलत है। इसको हम सही करते हैं INDEFINITE, इंडिफिनेट मतलब होता है अनिश्चित। PAMFLET, क्या हो जाएगा? पैम्पलेट, ये तो गलत हो गया। इसका सही है PAMPHLET, पैम्पलेट मतलब होता है पुस्तिका। पैरेलल, पैरेलल PARALLAL, पैरेलल, ये गलत हो गया। पैरेलल लिखेंगे PARALLEL। इसका मतलब होता है समानांतर। सीनरी, सीनरी SEENRY, ये गलत रूप है सीनरी का। सीनरी को हम सही प्रकार से लिखेंगे SCENERY, सीनरी। सीनरी मतलब दृश्य। आप लोग गिफ्ट लेते होंगे अपने दोस्त फ्रेंड के लिए, सीनरी लेते हैं गिफ्ट वगैरह। टारगेटेड, टारगेटेड TARGETTED, टारगेटेड, टारगेटेड ऐसे इसका जो सही रूप होगा TARGETED, टारगेटेड मतलब होता है निशाना बनाया। एक कहानी दी हुई है इसमें। एक राजा के 3 बेटे, दे आर सन्स ऑफ अ किंग। एक बार, once there lived a king named Ralph. He had their 3 sons. The first son was Sam, the second was John, and the third was Eric. एक राजा के 3 बेटे थे। एक बार राल्फ नाम का एक राजा रहता था। ही हैड देयर सन्स, उस राजा के 3 बेटे थे। जो फर्स्ट बेटा था, द फर्स्ट सन वॉज सैम, पहला बेटा सैम था। द सेकेंड वॉज जॉन, जॉन था। थर्ड एरिक था। द किंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, राजा की मृत्यु किनारे पर थी। He wanted to put his 3 sons to the test. He asked them to assemble the next day in his room. He asked them to fill the entire room with something. Whoever does fill this room completely will become the king, he said. The first son brought diamonds which filled only half the room. The second son filled the room with cotton, but it was not sufficient. The third kept a lamp in the middle of the room. It separated light in the whole room. The king appreciated Eric and decided that he will be the king. The 2 sons were ashamed of themselves. Yes, their younger brother had defeated them after the demise of the king. Eric became the king.
एक बार राल्फ नाम का एक राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे। पहला बेटा सैम था, दूसरा जॉन था और तीसरा एरिक था। राजा मृत्यु के किनारे पर था। वह अपने तीनों बेटों को परीक्षा में डालना चाहता था। उसने उन्हें अगले दिन अपने कमरे में इकट्ठा होने के लिए कहा। उसने उनको पूरे कमरे को किसी चीज से भरने के लिए कहा। जो भी इस कमरे को पूरी तरह से भरेगा राजा बनेगा। उसने कहा, पहला बेटा हीरे लाया, जिसने सिर्फ आधे कमरे को भरा। दूसरे बेटे ने कमरे को रुई से भरा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। तीसरे ने कमरे के बीच में एक लैंप रख दिया। इसने सारे कमरे में रोशनी फैला दी। राजा ने एरिक की प्रशंसा की और फैसला किया कि वह राजा होगा। 2 बेटे अपने आप पर शर्मिंदा थे क्योंकि उनके छोटे भाई ने उन्हें हरा दिया था। राजा की मौत के बाद एरिक राजा बना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपको मिलेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करें।